દબાઈને મૂકી દો એકવાર નથી કે આવી ગયું ભાઈ करो करो देखिए सर, जैसे हम लोग अदर साइड से आए तो अदर साइड में लगता है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। गंगा जी को पार किया, इस पार आए तो इस पार लगता है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया क्योंकि बीच में गंगा रिवर चलता है। और यहाँ से 2 किलोमीटर बैक जाएंगे तो वहाँ लगता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ऋषिकेश पूरा डिवाइड है। ऋषिकेश इसलिए बोलते हैं ऋषि मुनियों का तपस्या भूमि है। पहले ऋषि मुनियाँ तपस्या करते थे। तपस्या करने का जो उनका केस है, जटा है, वो गंगा जी विसर्जित करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं ऋषि प्लस केस। ऋषियों का केस बे शब्दों से मिलकर बना। जैसे हरिद्वार को बोलते हैं हरि का द्वार, वो विष्णु भगवान का गेट है। जो इंसान बद्रीनाथ जाता है तो हरिद्वार आके हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड में स्नान करता है या पंच स्नान करके बद्रीनाथ जाता है, इसलिए इसको हरि का द्वार बोलते हैं, विष्णु भगवान का गेट। ऋषिकेश में 3 झूले हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। ना तो राम जी ने कोई ब्रिज बनाया, ना लक्ष्मण जी ने बनाया। राम झूला का रियल नेम है शिवानंद झूला। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था, 1986 में बनके तैयार होता 1 साल में। इसकी लागत लगी थी 1 करोड़ 2 लाख रुपये, जिसमें 51 लाख रुपये यूपी गवर्नमेंट ने लगाया था, क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी में था। और 51 लाख रुपये शिवानंद स्वामी ने दिया था अपना नाम रखने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ब्रिज का नाम रख दिया शिवानंद झूला। राम झूला इसलिए बोलते हैं, इसका लेंथ है 220 मीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर आकर जाएंगे लक्ष्मण झूला पड़ता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1927 में, जिसका लेंथ था 180 मीटर। क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे, राम जी बड़े। बाकी बद्रीनाथ तक ऐसे 13 ब्रिज है और सभी को भगवानों का नाम दिया गया, सभी को बोलते हैं झूलतोपुर। पर यहाँ पर कैसा 4 भाई आए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब राम ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था, तो इनको 4 भाइयों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। क्योंकि रावण कुल से पंडित था, ये लोग क्षत्रिय थे। तो गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर जो 4 भाई हिमालय आए थे, तो 4 भाइयों ने अलग अलग जाके तपस्या किया था। जैसे 2 किलोमीटर पाछड़ जाएंगे त्रिवेणी घाट पे, वहाँ भरत जी का टेम्पल, जहाँ भरत जी ने तपस्या किया था। ऋषिकेश का सबसे ओल्ड टेम्पल है। अदर साइड में एक टेम्पल है शत्रुघ्न जी का, राम जी के स्मॉल ब्रदर का टेम्पल है। पूरे इंडिया के अंदर 2 टेम्पल है जहाँ शत्रुघ्न ने तपस्या किया था। और यहाँ से 2 किलोमीटर आकर जाएंगे लक्ष्मण झूला पे, लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था, जिस टेम्पल की वजह से ब्रिज का नाम रखा था लक्ष्मण झूला। और 75 किलोमीटर आगे जाएंगे देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा भगीरथी का संगम होता है, जहाँ से गंगा जी बनती है, तो वहाँ श्री राम जी ने तपस्या किया था, जिसको बोलते हैं रघुनाथ टेम्पल। तो जो अदर साइड वाला एरिया ना सर, वो रामायण का पार्ट है। चलो चालू रहो। अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया ना, तो ये टेम्पल को बोलते हैं सेकंड रामेश्वरम। शिवा टेम्पल इस एरिया का मेन टेम्पल है। इधर ही 5 पांडवों ने स्वर्ग जाते समय पूजा किया था, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड रामेश्वरम। फर्स्ट रामेश्वरम साउथ में तमिलनाडु स्टेट, वहाँ लंका चढ़ाई करने से पहले त्रेता युग में श्री राम जी ने स्फटिक की शिवलिंग का पूजा किया था। और उससे पहले श्री राम जी ने वहाँ रेत के शिवलिंग का पूजा किया था। जब हनुमान जी को बोला, हे हनुमान जी, आप हिमालय जाइए, वहाँ से स्फटिक का शिवलिंग लेके आइए, मैं यहाँ रामेश्वरम में स्थापना करूँगा। तो हनुमान जी को क्या विलम्ब हो गया था, तो जैसे मुहूर्त निकल रहा था, तो श्री राम जी ने उस टाइम रेत के शिवलिंग का पूजा कर दिया। तो जैसे हनुमान जी आए तो उन्होंने बोला, हे महाराज, आपने मुझे हिमालय भेजा स्फटिक का शिवलिंग लाने के लिए, और आपने यहाँ रेत के शिवलिंग का पूजा कर दिया। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, जो द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, तो जो भी रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए आएगा, तो आपके स्फटिक का शिवलिंग का ही दर्शन करेगा। तब जाके आज भी ब्रह्म मुहूर्त में स्फटिक का शिवलिंग का दर्शन होता है 2 घंटे के लिए, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद 22 घंटा खाली आप मंदिर विजिट कर सकते हो, आपको स्फटिक शिवलिंग आपको नहीं दिखेगी। यहाँ जो शिवलिंग है शालिग्राम का है। यहाँ पर जब पांडवों ने शालिग्राम शिवलिंग का स्थापना करके जब स्वर्ग के लिए गए, तो स्वर्ग में 5 पांडवों में युधिष्ठिर पहुँच पाए सबसे बड़ा भाई। बाकी 4 पांडवों की वाइफ बीच में एक्सपायर हो गई थी, और सबसे पहले एक्सपायर हुई थी 5 पांडवों की द्रौपदी। उसके बाद जब एक एक करके 4 पांडव एक्सपायर हो गए थे, युधिष्ठिर गया था जिंदा, उनके साथ गया था ब्लैक डॉग, पर उनको नहीं मालूम था ब्लैक डॉग यमराज था, क्योंकि युधिष्ठिर जी को स्वयं लेने आए। तो जैसे स्वर्ग की सीढ़ी पर पहुंचे थे, गेट कीपर ने ब्लैक डॉग को मना कर दिया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी आपका एंट्री है, ब्लैक डॉग का नहीं है। तो उन्होंने बोला, मेरी वाइफ एक्सपायर होगी, वृद्ध लोग एक्सपायर हो गए, और ये ब्लैक डॉग मुझे यहाँ तक लेके आया, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। तब जाके ब्लैक डॉग ने यमराज का रूप लिया था, और उन्हीं के वाहन में बैठ के स्वर्ग के लिए गए थे, जिस जगह को बोलते हैं स्वर्गारोहणी। और ये बद्रीनाथ से ही स्वर्गारोहणी जाने का रास्ता। हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा हुआ है, इंसान को एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, मोक्ष का प्राप्ति मिलता है, क्योंकि हिंदू धर्म का मेन मंदिर है। और ये इंडिया के 4 धाम में भी आता है। इंडिया का 4 धाम है रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथ और बद्रीनाथ, जिनको गुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी ने एक सूत्र में बांधा था। वो इंडिया के 4 कोनों में, और वो 4 युगों को भी दर्शाता है। बद्रीनाथ सतयुग का बना मंदिर है, रामेश्वरम त्रेता युग का है, द्वापर युग में द्वारकाधीश है, और जगन्नाथ में कलयुग का है, जहाँ पर कृष्ण भगवान के हाथ का पूजा है। तो टेम्पल में जाएंगे तो आधा परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की फुल परिक्रमा नहीं होती। ठीक है सर, हो गया डन। अब आगे के